बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। जहां अभी हम आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, अगर आप भी जानना चाहेंगे इस बारे में तो आप हमारे साथ बने रहे अंत तक, हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आपको बता दूं कि बिहार में एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है। 17 पर बीजेपी तो 16 पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। वहीं पर चिराग पासवान को 5 सीट दी गई है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट गया दी गई है। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 सीट दी गई है। अब बात करेंगे कि कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि कौन सी पार्टी किस लोकसभा सीट में अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो सबसे पहले बीजेपी के बारे में बात करते तो बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, विजयपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम। वहीं पर जेडीयू 16 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। वह वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। वहीं पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वह वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, गया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, काराकाट। आपको बता दूं कि 2019 में नीतीश कुमार की पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जी हाँ, अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में नीतीश कुमार की जेडीयू 17 पर चुनाव लड़ी थी। इस बार उनकी पार्टी को 16 सीट पर उम्मीदवार उतारने का मौका मिला है। जहाँ हालांकि 2019 में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ ही थे, इस बार उन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा बना लिया है और फिर उनकी पार्टी को सीट शेयरिंग में 1 सीट मिली है। वहीं पर चिराग पासवान की पार्टी 2019 में टूटी नहीं थी और उन्होंने 6 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि इस बार पार्टी टूट चुकी है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी यानी कि एलजेपी रामविलास को सीट शेयरिंग में 5 सीटें मिली है, जबकि एलजेपी का नेतृत्व कर रहे उनके चाचा पशुपति पारस को निराशा हाथ लगी है। उनको बंटवारे में 1 भी सीट नहीं मिली है, यानी कि उसको एनडीए से बाहर ही कर दिया गया है, यही आप मान के चलिए। और साथ ही साथ मुकेश सहनी के बारे में अगर बात किया जाए तो मुकेश सहनी को भी यहाँ पर 1 भी सीट नहीं दी गई है। जब मुकेश सहनी तो पहले से ही एनडीए से बाहर है, वहीं पर आरएलजेपी के पशुपति पारस को एनडीए से बाहर कर दिया गया है। अब उम्मीद है कि ये दोनों महागठबंधन के साथ जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये वक्त की गर्भ में है, वक्त आने पर ही इसका पता चल पाएगा। तब तक आप बने रहे हमारे साथ केडीवी लाइव ऐप के साथ और केडीवी लाइव फेसबुक पेज, यूट्यूब के साथ। अगर आप हमारे इस वीडियो को केडीवी लाइव फेसबुक और यूट्यूब में देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप केडीवी लाइव ऐप को भी इंस्टॉल कर ले। इस ऐप में आपको किसी भी खबर को 1 मिनट में दिखाई जाती है, चाहे पूरे बिहार की खबरों को, तो आप अभी इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।